देखिए बीएससी थर्ड ईयर में हमने चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुणों की व्याख्या की है। तो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों हमने देख लिया। उसके बाद आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या वीबीटी सीएफटी के बेस पर आपको करनी है या चुंबकीय आघूर्ण के मानों की व्याख्या करनी है। तो देखो मैं लिखता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है K3FeF6। K3FeF6 ये संकुल है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। इसके लिए म्यू का मान दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू वैल्यू दी है हमें 5.9 बोर मैग्नेटॉन, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो CFT VBT के बेस पर एक्सप्लेन करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि निम्न उदाहरण का VBT व CFT या निम्न यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण के मान की व्याख्या, चुंबकीय आघूर्ण के मान की व्याख्या VBT एंड CFT के आधार पर कीजिए, VBT और CFT के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है और चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर आपको इसकी व्याख्या करनी है VBT और CFT के बेस पर। ठीक है, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आपको जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। यहाँ पर क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक, देखो सबसे पहले इस Fe का ऑक्सीकरण अंक निकाल लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑक्सीकरण अंक निकालना सीख रखा है हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो 3 + x - 6 = 0। तो फाइनली क्या आ जाएगा, -6 में से 3 जाएगा तो -3 रह जाएगा। x - 3 = 0 या x +3। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया x। ठीक है, +3 है, मतलब इसका ऑक्सीकरण अंक जो है। ठीक, अब देखो ऑक्सीकरण अंक जब इसका +3 है तो हमें क्या है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है। तो देखो Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 26 होता है। और 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्गन 18 हो गए। उसके बाद आएगा यहाँ पे 3D 6 और 4s 2। 18 और 6 कितने हुए, 24 और 2 26। तो इसका कन्फिग्रेशन हो गया आयरन का। अब हमें ये आयरन का कन्फिग्रेशन +3 में चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक +3 है संकुल के अंदर। तो +3 में इसका देखेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ से निकल गए और 1 यहाँ से निकल गया। 2 S से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बचेगा कन्फिग्रेशन, आर्गन 3D5। D में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने बचेंगे, D में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो D में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है। किस में है, अयुग्मित। यानी कि आप जो है इस तरह से दिखा सकते हो, ये 5 ऑर्बिटल हैं 3D के। अब इसके अंदर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, सारे अनपेयर्ड हैं। तभी क्या है, हमें जो म्यू का मान है 5.9 दिया हुआ है। अगर रियलिटी में देखें जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, म्यू निकालने का, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, n = 5 है। हमारा सूत्र होता है
म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन एन प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो अपन ने देखा था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं लास्ट वीडियो में, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.90 बोर मैग्नेटॉन है, यहाँ पे 5.9 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र में म्यू की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है, उस म्यू की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो म्यू की वैल्यू ये दे रखी है आपको 5.9 बोर मैग्नेटॉन, तो इस म्यू की जगह उसको रखो सूत्र में। क्या करें? तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5.9 इज इक्वल टू रूट ऑफ एन एन प्लस 2। सूत्र कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब 5.9 इज इक्वल टू ये एन एन प्लस 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस रूट को हमें हटाना है, अंडर रूट को हटाना है, तो हमें इधर रूट लाना होगा। क्या करना होगा? इधर रूट जो है लाना होगा, यहाँ पर रूट लाना है हमें। अब यहाँ रूट लाना है तो कैसे करें? अब देखो हमें वो संख्या चाहिए जिसका अंडर रूट करने पर 5.9 आ जाए। क्या आ जाए? 5.9 आ जाए भाई, तभी तो इधर रूट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट। जैसे यहाँ पर क्या है, सपोज ये लिखा होता, जैसे 4 होता यहाँ पे, क्या होता? 4 लिखा होता, ये लिखा होता 4 इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2, तो इधर भी रूट लाना है, तो इसको 4 की जगह क्या होता, यहाँ पर 16 लिखते हैं हम, तो रूट 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ एन एन प्लस 2, ऐसा लिखते। तो जब ये क्या है, इधर ये 16 किसका रूट है? 4 का है। किसका है? 4 का। तो हमें क्या करना है, इस 5.9 को स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर। तो इधर से ये रूट जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो है 5.9, इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे रूट का तो ये रूट हट जाएगा, रूट से रूट इनटू होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 34.81 इज इक्वल टू एन एन प्लस 2, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन एन प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको हमें क्या है, एक द्विघात समीकरण बना देना है। पहले इसको गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 34.81 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन से एन गुणा किया एन स्क्वायर, प्लस एन से 2 को किया तो 2n, ये हो जाएगा। या हम क्या करें, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, यानी कि इसको उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 34.81 इज इक्वल टू 0। ये हमने एक द्विघात समीकरण बना दिया। क्या बना दिया? द्विघात समीकरण बना दिया इससे। ठीक है। और ये जो द्विघात समीकरण है, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण के मान से। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे उपर्युक्त द्विघात समीकरण को हल करने पर, उपर्युक्त द्विघात समीकरण को हल करने पर। ठीक है। तो देखो इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा, इधर लिख देता हूँ मैं। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो n इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 -4 इंटू -34.81 -34.81, ये हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, n इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 11.97/2
11.97/2। तो यहाँ पर क्या है, n के जो हैं आपको 2 मान प्राप्त होंगे। क्या होंगे? n के जो है 2 मान प्राप्त होंगे यहाँ पर आपको, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर आपको n का मान प्राप्त होगा -4.9 और दूसरा n का मान जो आपको प्राप्त होगा वो होगा +5। ये n का फर्स्ट हो गया और ये n का सेकंड वैल्यू। तो n के 2 मान प्राप्त होंगे, एक तो -4.9 और एक +5। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगी। 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, माइनस नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो इसलिए जो वैल्यू है वो ये सही है, सेकंड वाली, यानी n = +5। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 5 है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 5 है। कितने हो जाएंगे? अतः कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन = 5। यही हमारा आंसर है। यही क्या है? यही हमारा आंसर है। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा कुल इलेक्ट्रॉनों की या कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है, तो हमें क्या है, जो वैल्यू दी हुई है उसको जो सूत्र है ज्ञात करने का उसके बराबर करना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो रूट हट जाएगा, ये केवल रह जाएगा सिंपल n+2। इसको गुणा करेंगे n² + 2n, तो ये बराबर है, इसको उधर ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा। बराबर के बाद इसको द्विघात समीकरण बना दिया। क्या कर दिया? द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो n के 2 मान प्राप्त होंगे, एक तो क्या है -4.9 और एक +5। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए +5 जो सेकंड मान है वो हमारा होगा कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि आंसर भी हमारा यही होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह से। देखो दूसरा उदाहरण है, FeH2O का होल 6+3। इसकी भी आपको VBT और CFT के बेस पर क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, और इसके लिए आपको जो चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.9 μ = 4.9 बोर मैग्नेटॉन, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालना सबको आता है। x + 0 = +3, तो क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट x = +3, यही है। अब देखो 4.9 दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का μ = √NN+2, यही होता है। तो म्यू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, या आप चाहो कि Fe का फिर से क्या करें +3 के अंदर, तो वही आपका कन्फिग्रेशन आएगा वापस से, कौन सा 3d6 वाला, उसमें से फिर Fe को +3 में लेके जाना है। क्या करना है, फिर Fe जो है उसको +3 में लेके जाना है। देखो Fe 26 होता है, तो आर्गन 3d6 4s2। अगर Fe आपको +3 में चाहिए तो कन्फिग्रेशन रह जाएगा आर्गन 3d5 4s0 हो जाएगा। अब इसको यदि ऑर्बिटल्स के अंदर भरना है, सबको पता है अभी भरा था हमने, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे 3d के अंदर।
ठीक है। अब देखो जो सूत्र है आपका म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन एन प्लस 2, इस सूत्र में आपको क्या करना है, जो म्यू का मान दिया हुआ है उसको इक्वल करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4.9 इज इक्वल टू रूट ऑफ एन एन प्लस 2। वापस से हमें क्या करना है, रूट को यहाँ से हटाना है, तो स्क्वायर कर देंगे इसका भी और इसका भी। तो इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 4.9 का, तो इसका हो जाएगा 24.01 एन एन प्लस 2। इसको वापस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 2n, या इसको उधर ले जाएं, द्विघात समीकरण बना दें इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24.01 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गए। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है द्विघात समीकरण को। तो इस द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें क्या करना है, देखो द्विघात समीकरण को हल करने पर, यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, n इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 4 इंटू माइनस का 24.1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जा रहा है। अब देखो द्विघात समीकरण को सॉल्व किया तो आगे हमारे पास आएगा -2 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पर भी n के 2 मान प्राप्त होंगे। कितने होंगे, 2। कैसे, देखो अगर यहाँ पर इसको -2 एज इट इज़ प्लस माइनस, इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं तब 2 आएंगे। तो देखो अगर हम इसको प्लस 10/2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8, यानी कि 8/2। तो क्या आ जाएगा, आंसर जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 4 प्लस का। कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ये फर्स्ट वैल्यू हो गई। और अगर सेकंड वैल्यू की बात करें, दूसरे n का मान क्या प्राप्त होगा, तो इसको माइनस लें। तो देखो -2 माइनस 10/2, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, तो माइनस के 12, तो -12/2। तो दूसरा आंसर आएगा -6। ये सेकंड n वैल्यू है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट मान है वो 4 सही है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है यहाँ पर वो 4 है। इस संकुल में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस से दूसरा आंसर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, अब बात आई इसकी नेक्स्ट कि अगर इसको क्या किया जाए कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या करें, डी ऑर्बिटल की स्प्लिट दिखाएं। तो हमने किया हुआ है पहले कि डी ऑर्बिटल के अंदर किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, और वो प्रबल दुर्बल से CFT के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रबल दुर्बल लिगेंड जो है वो क्या प्रभाव डालता है। तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि किस तरह से प्रबल लिगेंड होने पर चुंबकीय आघूर्ण या युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या परिवर्तित हो जाती है। आप कॉपी कर सकते हो इसको, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।